देखिए, दुर्घटना कई तरीके की हो सकती है। चोट चपेट, शारीरिक दुर्घटना, आर्थिक दुर्घटना और दुर्घटना के कॉम्बिनेशन कुंडली में पाए जाते हैं। कोई भी बुरी घटना आकस्मिक रूप से अचानक घट जाए तो इसे दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना केवल चोट चपेट की नहीं होती, केवल शारीरिक दुर्घटना ही नहीं होती, कभी कभी अन्य तरीके से भी दुर्घटना घट सकती है। दुर्घटना आर्थिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। चंद्रमा की खराब स्थिति आपको दुर्घटना की तरफ ले जाती है। इसीलिए डेली राशिफल में सबसे ज्यादा इस बात पर गौर किया जाता है कि दुर्घटना की संभावनाएं क्या हैं। इसके बाद दुर्घटना पैदा करते हैं राहु, मंगल और शनि। बृहस्पति, शुक्र, शुभ स्थिति के बुध और चंद्र ये दुर्घटनाओं से रक्षा करते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा जब बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव में होते हैं तब दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा की शुभता अगर उसमें आ गई, चंद्रमा शुभ हो गया कुछ समय बाद, तो वो दुर्घटनाओं से रक्षा कर देता है। देखिए, शारीरिक क्षति या वाहन दुर्घटना क्यों होती है? शनि राहु या शनि मंगल के कारण ज्यादातर जीवन में वाहन दुर्घटनाएं घटती हैं। शनि मंगल जो हैं वो एक्सीडेंट प्रोन बना देते हैं। साढ़े साती में या ढैया में भी वाहन दुर्घटना होने की संभावना या शारीरिक दुर्घटना की संभावना होती है। इसमें लग्न का स्वामी अगर कमजोर हो तो शारीरिक क्षति होती है, शारीरिक दुर्घटना होती है। मारक दशा अगर होती है तो प्राणांत हो जाता है, नहीं तो अगर मारक दशा ना हो तो वाहन की क्षति होती है। थोड़ी बहुत चोट चपेट लग करके या गाड़ी के नुकसान हो करके बात निकल जाती है। अगर कुंडली में शारीरिक क्षति के या वाहन दुर्घटना के योग हैं तो क्या करना चाहिए? कुंडली में अगर ऐसा योग है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। नित्य प्रातः करने के बाद घर से निकलिए। साढ़े साती या ढैया का प्रकोप अगर है और गंभीर दुर्घटना के योग बन गए हैं तो बजरंग बाण पढ़िए। अगर आपकी मारक दशा हो तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं या महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं। जब भी कोई यात्रा शुरू करें या वाहन में बैठकर चलने की शुरुआत करें, अपने गुरु या अपने इष्ट देव का ध्यान करके, उनका स्मरण करके तब वाहन से चलें, तब यात्रा करें, मुश्किल से बचे रहेंगे। याद रखिए, शारीरिक दुर्घटना के योग कुंडली में बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं और खास तौर से जब साढ़े साती उतर रही हो, जैसे इस समय मकर पर साढ़े साती उतर रही है, उस समय बहुत ज्यादा अलर्ट और बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। बहुत बार जीवन में आर्थिक दुर्घटनाएं भी होती हैं, जैसे आपका पैसा डूब गया, व्यापार में डूब गया, शेयर बाजार में डूब गया, आपने किसी को पैसा दिया, वो व्यक्ति गायब हो गया लेकर के पैसा,
तो ऐसी स्थिति में बड़ा पैसा डूब जाए तो इसे आर्थिक दुर्घटना कहते हैं। बुद्ध अगर खराब हो, क्योंकि बुद्ध जो है वो पैसे रुपए की समझ देता है, बुद्ध अगर खराब हो तो आर्थिक दुर्घटनाओं के योग जीवन में बन जाते हैं। और मंगल अगर गड़बड़ हो गया तो मंगल के कारण व्यक्ति एकदम से कर्जों में डूब जाता है। राहु का प्रभाव होने से व्यक्ति राजा से रंक हो जाता है, यानी एकदम से इतने पैसे का नुकसान हो गया कि ऊंचाई से बिल्कुल सड़क पर आ जाता है। बृहस्पति के साथ एक बड़ी खासियत है कि अगर आर्थिक दुर्घटना घट गई, पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो इसके बावजूद बृहस्पति दोबारा से व्यक्ति को मजबूत कर देता है। अब अगर कुंडली में बड़े पैसे के नुकसान के या बड़ी आर्थिक दुर्घटना के योग हों तो क्या करना चाहिए? बुध अगर खराब है तो पन्ना कभी मत पहनिएगा। बुध खराब हो और पन्ना पहन लिया, आपके छोटे छोटे पैसे तुरंत डूबने शुरू हो जाएंगे। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बुद्ध प्रबल होगा और पैसे रुपए की समझ आएगी। मंगल के कारण अगर समस्या है तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आर्थिक दुर्घटना की संभावना है तो मांस मदिरा त्याग दीजिए। अगर राहु की वजह से अचानक पैसा डूबने की संभावना है या पैसा नष्ट होने की संभावना है तो दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए और नियमित रूप से धन का दान करिए। अगर आप ऐसा करें तो आर्थिक दुर्घटनाओं से बचेंगे। जिन क्षेत्रों में आर्थिक नुकसान की संभावनाएं होती हैं, शेयर बाजार है, स्पेक्युलेटिव सेक्टर है, ऐसे क्षेत्रों में जाने के पहले आपको अपने ग्रह जरूर देख लेने चाहिए कि आपके ग्रह कैसे हैं। अगर कुंडली में पैसा डूबने की संभावना है तो इन क्षेत्रों से दूर रहना ही बेहतर होता है। रिश्तों की दुर्घटना क्या होती है? अच्छे खासे रिश्ते चल रहे हैं, छोटी सी बात हो गई, इतनी दूरियां हो गई कि एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। रिश्तों की दुर्घटना, पति पत्नी के बीच में छोटी सी बात हो गई, शादी टूट गई, जीवन नष्ट हो गया। रिश्तों में भी दुर्घटना पैदा होती है छोटी छोटी बातों से, और जीवन भर की पीड़ा आदमी को झेलनी पड़ती है। कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? चंद्रमा और शुक्र रिश्ते बनाते हैं, और अगर ये गड़बड़ हो तो रिश्तों में आकस्मिक समस्याएं पैदा करते हैं। राहु इस समस्या में बढ़ोतरी कर देता है, और मंगल के कारण रिश्तों में विस्फोटक दुर्घटना घट जाती है। रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, और राहु रिश्तों में ऐसी गलतफहमियां पैदा करता है कि सालों से चला आ रहा रिश्ता टूट जाता है। लोग शादी के 20-20 साल बाद डिवोर्स लेने की पोजीशन में पहुंच जाते हैं। यानी रिश्तों में भी दुर्घटना होती है। बड़ी पीड़ादायक, बड़ी मर्मांतक दुर्घटना रिश्तों में भी घटती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर कुंडली में ऐसे योग हैं कि रिश्तों में दुर्घटना हो सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, तो क्या करें? कुंडली में जो ग्रह समस्या के कारण हैं उसकी शांति करवाइए। राहु जरूर होगा इसके पीछे।
राहु की शांति जरूर करवाइएगा। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना करिए, एक साथ पूजा करिए। रिश्तों के लिए ये पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है। हीरा सोच समझ कर धारण करिएगा, क्योंकि हीरा पहनने से बहुत बार अगर हीरा सूट न करे तो वैवाहिक जीवन के, प्रेम संबंधों के टूटने की संभावना बन जाती है। तो हीरा बहुत सोच समझकर धारण करिएगा, ताकि रिश्तों के टूटने की या रिश्तों में दुर्घटना की संभावना न बने। तो अगर कुंडली में रिश्तों के टूटने की संभावना है, सबसे ज्यादा भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा से लाभ होगा। और अगर रिश्तों के टूटने की संभावना है तो हीरा बहुत सोच समझकर पहनिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।